दोस्तों नमस्कार। आज न जाने मन बड़ा उदास है। और दुनिया में कुछ न कुछ जब हम सब पैदा हुए हैं और सीखते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी का जो अनुभव है प्रतिदिन कुछ न कुछ हमें सिखाती है। और जब हम सीखते हैं तभी इस दुनिया में शायद हम चलने के लायक होते हैं, समाज में उठने और बैठने के लायक होते हैं। क्योंकि हम जितनी आशाएं इस समाज से करते हैं, समाज उससे ज़्यादा हमसे आशा करता है। और इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। जीवन में आप और हम कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। वो चाहे अपनी बोली से, अपने भाषा से, अपने विचार से, अपने रहन से, अपने सहन से, तमाम जो हमारे पास ऊपर वाले ने शक्तियाँ दी हैं चलने की, उन काफ़ी शक्तियों को अगर हम इकट्ठा करके चलें तो भी हम समाज के लोगों को, सभी लोगों को ना खुश रख पाया है, कोई ना कोई रख पाएगा। क्योंकि आप सर्व गुण संपन्न भले हों, पर कुछ लोग होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो दोष लगा ही देते हैं। क्योंकि वह उनका अपना एक नेचर होता है और वो उसी नेचर से चलते हैं। उन्हें ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो मिट्टी लेके उन्हें बनाई है और उस मिट्टी का ही वो खेला है, उस मिट्टी में मिला दिया गया है उनके बॉडी, उनके शरीर में, तो उससे परिवर्तन कोई नहीं ला सकता। और देखिए, जीवन में सभी के, हम सब लोगों के पास पैसा यदि कम हो जाए तो पैसा कमा के आ सकता है, पैसा कमाया जा सकता है पुनः। लेकिन किसी का विश्वास यदि आप तोड़ देते हैं तो उसे पाना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरा निवेदन इसी विषय पर है आज कि सब कुछ चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर फिर दे देंगे। हमारे नसीब में होगा तो, आपके नसीब में होगा तो फिर मिल जाएगा। लेकिन यदि कोई आपके ऊपर आंख मूंद के विश्वास करता है तो आप उसके विश्वास को कभी मत तोड़िए। क्योंकि किसी इंसान के ऊपर विश्वास करने का मतलब होता है कि भगवान के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि वह शक्ति वहीं से मिलती है। और अपना स्वार्थ निकालने के बाद किसी भी इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस विचार से ईश्वर रूठ जाते हैं। ईश्वर जब रूठते हैं तो आसमान से नीचे आने में समय नहीं लगता है। समझ रहे हैं ना? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दुआ और बद्दुआ में बड़ी ताकत होती है। बस ईमानदारी से अगर दुआ की जाए, यदि आपने बहुत किसी का दिल दुखाया है, उसको तकलीफ हो, तो उसकी तकलीफ से जो उसका हृदय दुखेगा, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं वह आपके ऊपर पड़ने वाला है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जिंदगी में हम सब लोग जिए रहें, पर कभी किसी के दिल को ना दुखाएं, किसी को मन के ना दुखाएं। अपने किसी स्वार्थ के लिए कभी हम किसी के साथ दगाबाजी ना करें। यह जीवन मिला है, हम सभी लोगों को जाना है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। कोई यहाँ 500 साल रहने वाला नहीं है। हम सबकी आयु 50 से 90 के बीच में है, बस यही है। इससे ज़्यादा मनुष्य सबके लोग नहीं जी पाते हैं। पहले के लोग तो 100 क्रॉस कर जाते थे, क्योंकि उनके आचरण होते थे अच्छे, वो जबान के पक्के होते थे और ये इतनी माया में व्यस्त नहीं थे
इतने धन अर्जित करने के चक्कर में व्यस्त नहीं थे। लेकिन इंसान आज धन और लालच में अपने स्वास्थ्य को भी भूल गया है, अपने घर परिवार, अपने आचरण को भी भूल जा रहा है, अपनी ज़बान को भी भूल जा रहा है कि हमने क्या ज़बान, क्या कमेंट किसी से किया है। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, संसार में सभी लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े समाज में अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी शिक्षा दीक्षा तो बहुत कमज़ोर है, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन एक है, ईश्वर से जुड़ा व्यक्ति हूँ। और ईश्वर से जुड़े व्यक्ति के पास ज्ञान भले कम हो, लेकिन इंसान की परख उसे बहुत ज़्यादा होती है। वो सामने से भले कुछ ना कर बोले, आपका सम्मान करता हो, इज्जत करता हो, वो आपको बातों पर जवाब भले आपको ना दे, लेकिन वो पढ़ता है आपके दिमाग को, वो पढ़ लेता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि कोई आप पर बड़ा विश्वास करता है, मत दगाबाजी और धोखाबाजी उसके साथ करिएगा, क्योंकि इंसान एक बार अगर रूठ जाए तो आप उसे मना सकते हो, पर अगर यदि ईश्वर रूठ जाए तो वहाँ कोई पैरवी नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर के पास कोई वकील नहीं होता है। ईश्वर खुद मजिस्ट्रेट हैं और हमारे और आपके कर्मों का स्वयं फल देते हैं। इसलिए निवेदन करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी महानुभावों से, हम सभी लोग इस धरती पर आए हैं, हमको परिवार और घर चलाना है, तो हम लोग किसी का घर और किसी का परिवार तोड़ के अपना घर ना चलाएं। अपना घर चलाएं तो अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी ताकत से और अपनी किस्मत से। किसी की घर को यदि आप तोड़ के अपना घर बनाना चाहते हैं तो याद रखिए वो घर बहुत दिन नहीं चलेगा। पता नहीं कैसे लोग हैं कि दूसरे का घर तोड़ते हैं। पूरी उम्र बन जाती है एक घर बनाने में, पूरी उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, और कैसे वो लोग हैं कि आंसू भी नहीं आता उनकी आंखों से किसी का घर जलाने में। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप सब लोग समझदार व्यक्ति हैं, जीवन को जिए भाई, लेकिन अच्छे और अच्छे विचार से। जय माता दी।